आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ 4 ज़बरदस्त फ्रेश और सुपर टेस्टी रमज़ान स्पेशल चाट रेसिपीज़ जो इफ्तार के दस्तरखान को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देंगी। इस वीडियो में आप देखेंगे 3 मुख्तलिफ स्टाइल की चना चाट, एक स्पाइसी, एक टेंगी और एक क्रीमी ट्विस्ट के साथ, और साथ ही एक रिफ्रेशिंग फ्रूट चाट जो न सिर्फ हेल्दी है बल्कि इफ्तार के बाद बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी देती है। ये सारी चाटें बहुत ही आसान हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं और रोज़ रोज़ के पकोड़ों और फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान आपका इफ्तार हो लाइट, फ्रेश और कलरफुल और फुल ऑफ फ्लेवर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। स्ट्रीट स्टाइल कराची की फेमस चना चाट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश और ठंडा दही, और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून चीनी का, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। दही में इन दोनों चीज़ों के एडिशन से इसका टेस्ट बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा, ना मीठा ना ज़्यादा नमकीन, एकदम क्रीमी और बैलेंस। दही में किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए। यहाँ 300 ग्राम चने मैंने लिए थे जिसको पूरी रात मैंने पानी में भिगोया था। अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। सुबह में चनों को प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। चने देखें कंप्लीटली बॉईल हो चुके हैं और इसी तरह के चनों की ज़रूरत है इस मज़ेदार चाट को बनाने के लिए। अब चने इस चाट की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो नीम गर्म चनों में मैं शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक और फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। चने और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का आएगा। आधा कप मैंने इसमें चॉप हुई हुई प्याज को शामिल किया है और प्याज को कट करके मैंने ठंडे बर्फ़ के पानी में भिगो कर रखा था जिससे इसका क्रंच बरकरार रहेगा। आधा कप ही मैं इसमें फाइनली चॉप टमाटर ऐड कर रही हूँ जो चाट को एक हल्का सा टेंगी फ्लेवर और फ्रेश टेस्ट देगा। अब इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल फ्रेश क्रंच वाला खीरा। ये मैंने आधा कप इसमें शामिल किया है जो चाट को एक रिफ्रेशिंग ट्विस्ट देगा। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें तीखी वाली ऐड की हैं, इससे फ्लेवर चटपटा आएगा, और आधा कप मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। सीजनिंग ऐड कर लेते हैं जिसके लिए 1 टीस्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून रेगुलर नमक जो हमारे घर में यूज़ होता है वो शामिल करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून मैं काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। काला नमक ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है, इससे चाट का फ्लेवर इन्हेंस होगा, आपने लाजमी इसको ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, इमली का पल्प लिया था मैंने आधा कप और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की थी, थोड़ा सा नमक शामिल किया था और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड की थी। इसको 5 से 6 मिनट मैंने पकाया था जिससे मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी बनी है जो कि चाट को बहुत ही ज़्यादा रेस्टेबल बनाएगी। अब इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और अब टाइम है इस चाट को क्रीमी मज़ेदार बनाने का। तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ठंडा मलाईदार दही जो पहले से ही चीनी या नमक मिलाकर रेडी कर लिया था। दही न सिर्फ इसका टेक्सचर स्मूथ करेगा बल्कि हर बाइट में एक ज़बरदस्त क्रीमी और बैलेंस फ्लेवर भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हर इंग्रेडिएंट पर दही की कोटिंग हो जाए और हर स्पून एकदम परफेक्ट लगे। ये देखें, जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा इसका मज़ा उतना ही बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जैसे जैसे मैं इस चाट को मिक्स कर रही हूँ वैसे ही इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा टेम्पटिंग होता जा रहा है। हर इंग्रेडिएंट दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो रही है और इसका क्रीमी चटपटा कॉम्बिनेशन एकदम बाजार जैसा लग रहा है। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा दही इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा दही ऐड किया है। क्यों ऐड किया है ये आगे आपको बताती हूँ। अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत सी डिश में मैंने इस मिक्स हुए हुए चाट को डाल लिया है। अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अब इसके ऊपर एक और लेयर डालूंगी मैं ठंडी मलाईदार दही की जो न सिर्फ इसका टेस्ट डबल करेगी बल्कि इसे एकदम बाजार जैसा रिच और टेम्पटिंग लुक भी मिलेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने दही चाट के ऊपर डाला है इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और इरेस्टिबल लग रहा है। अब थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। और अब डालेंगे इस पर क्रिस्पी कुरकुरी पापड़ी जो इस चाट को एकदम परफेक्ट क्रंच देगी।
तो जैसे ही ये पापड़ी दही और चने के साथ मिक्स होगी, हर बाइट में एक ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रीमी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी और सुपर इजी कराची की मशहूर दही चना चाट। इसकी हर लेयर अपनी जगह परफेक्ट है। गर्मा गर्म मसालेदार चने, सॉफ्ट आलू, ताज़े टमाटर और खीरे का रिफ्रेशिंग टच, ऊपर से मलाईदार दही की स्मूथनेस, खट्टी मीठी इमली की चटनी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और सबसे ऊपर क्रिस्पी पापड़ी का क्रंच, ये सब मिलकर इस चाट को तैयार कर रहे हैं जो दिखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है और टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। अब इसको एंजॉय करने का टाइम है, तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि ये चना चाट आप लोगों को कैसी लगी। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी ये फ्रूट चाट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश और कलरफुल फ्रूट्स, जो मेरी रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर फ्रूट का अपना एक अलग टेस्ट और टेक्सचर है जो मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो मौसम के फल हैं उन्हीं फलों का इस्तेमाल किया है। इसमें से जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फलों के सिलेक्शन के बाद उसकी कटिंग का। तो सबसे पहले इस चाट में ऐड करने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अमरूद। अच्छा, अमरूद के बीज मैं हमेशा निकाल देती हूँ क्योंकि खाते वक्त अगर ये दांत वगैरह में फंस जाएं तो फिर काफ़ी तकलीफ दे हो जाते हैं। अमरूद को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके क्यूब्स आपने इतने ही बड़े रखने हैं कि हर स्पून में इसका मज़ा बराबर आए। ये न सिर्फ क्रिस्प टेक्सचर देगा बल्कि चाट को और भी ज़्यादा कलरफुल बनाएगा। तो अमरूद को कट करके मैंने एक मिक्सिंग बोल में रख दिया है और अब मैं कटिंग कर रही हूँ कीवी की। ये फ्रूट चाट को एक टैंगी और जूसी ट्विस्ट देगी और सबसे मज़े की बात यह है कि ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो देखें ये छोटा सा ग्रीन फ्रूट अंदर से कितना खूबसूरत है और इसका टेस्ट हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा, जो फ्रूट चाट को एक नया फ्लेवर देगा। तो इसके भी मैंने क्यूब कट कर लिए हैं और इसको मिक्सिंग बॉल में मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, जो फल ब्लैक हो जाते हैं उनकी कटिंग मैं आखिर में करूँगी। तो ये भी एक टिप है कि सबसे पहले आपने उन फलों की कटिंग करनी है जो कट होने के बाद काले नहीं पड़ते। और अब बारी है एक ऐसे फ्रूट की जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं बल्कि टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। यहाँ मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7 स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले जो इसके ग्रीन लीव्स हैं और इसका जो ऊपर का वाइट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको कट कर देंगे। तो इसके लिए एक तेज़ नाइफ़ की नीड होगी। मैंने यहाँ पर 6 से 7 स्ट्रॉबेरी ली है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी ताकि हर स्पून में इसका परफेक्ट टेस्ट आए। ये फ्रेश और जूसी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का भी एक ज़बरदस्त सोर्स मौजूद है जो रमज़ान के दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो स्ट्रॉबेरीज की कटिंग मैंने कर ली है और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज को अब मैंने मिक्सिंग बोल में शामिल कर दिया है और अब मैंने लिया है एक रेड कलर का फ्रेश सेब। अच्छा, मैं एक ही सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो सेब को मैंने कट किया है पतले स्लाइसेस में और अब मैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट रही हूँ। जो सीड वाला पार्ट है उसको हम आखिर में कट करेंगे। अच्छा, सेब को आखिर में कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये कटते के साथ ही काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे फल जो कि ब्लैक हो जाते हैं कटिंग के बाद, उनको आपने सबसे आखिर में शामिल करना है ताकि ये देर तक फ्रेश रहें और चाट खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो एक सेब मैंने इस रेसिपी में यूज़ किया है। अब इसमें जो सीड वाला पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके भी पतले स्लाइसेस में कट करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे। ये एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट चाट को एक रिफ्रेशिंग क्रंच और हल्का सा मीठा टच देगा। ये सिर्फ टेस्ट में ज़बरदस्त नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अब मैं इसमें कट करके ऐड कर रही हूँ मेलन। तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट चाट को एक ज़बरदस्त मिठास और जूसी टेक्सचर देगा। ये मौसम में आजकल इन है और काफ़ी टेस्टी आ रहा है। तो ये खरबूजे की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये न सिर्फ रिफ्रेशिंग होता है बल्कि रमज़ान में हाइड्रेशन के लिए भी बेस्ट है। तो इसको भी मैंने पतले स्लाइसेस में कट करके इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं और साथ ही इसको मिक्सिंग बॉल में ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मौजूद जो सीड्स होते हैं उसको आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। सीड का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। इसका कलर इतना खूबसूरत है और इसकी खुशबू इतनी फ्रेश है कि मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। बचपन में जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी
तो खरबूजा या तरबूज आमतौर पर लंच या इफ्तारी का हिस्सा बनता था। ये सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि बचपन की यादों का हिस्सा है जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। तो इसके परफेक्ट पीस मैंने कट कर लिए हैं दोस्तों, और इसको भी शामिल कर देंगे मिक्सिंग बाउल में। और अब बारी आ जाती है केले की। ये सिर्फ मीठा और सॉफ्ट नहीं बल्कि एनर्जी का एक ज़बरदस्त सोर्स भी है जो रमज़ान में बहुत ही यूज़फुल होता है। केला सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं बल्कि पोटेशियम और फाइबर से भी भरपूर होता है जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि फ्रूट चाट को एक क्रीमी और मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर देता है। तो इसका छिलका मैंने जेंटली हटा दिया है और अब इसे गोल स्लाइसेस में कट करके चाट में ऐड कर दिया है। एक छोटे साइज़ के अनार को कट करके इसके सीड्स मैंने निकाल लिए हैं और ये 1 कप के बराबर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 से 10 खजूरें मैंने इसमें शामिल की हैं जो कि पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स है और आपको बहुत एनर्जी देंगी रोज़े में। हर खजूर को मैंने 2 से 3 पीस में कट कर लिया है। 12 से 15 दाने मैं किशमिश के भी ऐड कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अब इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप। अच्छा, मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। चटपटा फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है चाट मसाला। अब इस फ्रूट चाट को एक ज़बरदस्त सिट्रसी किक देने के लिए इसमें मैं फ्रेश कीनू का जूस ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस नहीं करेगा बल्कि हर बाइट में रिफ्रेशिंग टच भी देगा और इसका जूसी भी बनाएगा। तो देखिए, ताजगी भरा ब्राइट ऑरेंज कीनू सिर्फ दिखने में फ्रेश ही नहीं बल्कि इसका जूस भी एकदम मीठा और टेंगी है जो कि चाट के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर बना देगा। इसके टेस्ट को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए और इसको खट्टा टच देने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है जिससे इसका फ्लेवर कमाल का आएगा। बस तमाम चीज़ों की अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। कलरफुल और जूसी फ्रूट चाट को मिक्स करने का टाइम आ चुका है। ये वो मोमेंट है जब सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे होते हैं और एक ज़बरदस्त फ्रूट चाट तैयार होने वाली होती है। तो बहुत जेंटली आपने इसे मिक्स करना है ताकि हर बाइट में फ्रूट का परफेक्ट बैलेंस आए। सेब का क्रंच, अनार के जूसी दाने और कीनू का सिट्रसी बर्स्ट, देखिए किस तरह से लाल, पीले, हरे, ऑरेंज, पिंक लग रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल एक रेनबो जैसे। अब इसको आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट लाजमी करना है और ठंडा ठंडा सर्व करना है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो इसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो किस तरह बनाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब फ्रूट चाट को सर्व कर लेते हैं। ये देखें, जूस हल्का हल्का टपक रहा है, एकदम फ्रेश, एकदम नेचुरल। ये नेचुरल जूस हर बाइट को और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनाएगा दोस्तों। अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको एंजॉय करें आप अपने रमज़ान के इफ्तार में। आप इसे कैजुअल मील्स में भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेहद टेस्टी ये पानी वाली ब्लैक चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे ब्लैक चने, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया था। वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है। इनको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए भिगोया है। ब्लैक चनों को सफ़ेद चनों के कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक भिगोया जाता है क्योंकि इनका जो पकने का प्रोसेस होता है वो भी देर का होता है। इसको आपने ओवरनाइट भिगोना है या कम से कम इसको 10 घंटे का टाइम तो लाजमी देना है। इसको मैंने सिंपल पानी में ही डिप किया था, इसमें मैंने कोई मीठा सोडा नहीं डाला। इस पानी को फेंक देंगे, चनों को वॉश करेंगे और किचन काउंटर टॉप पर ले आएंगे। अब इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारे चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। खुले पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन इसमें 6 गिलास पानी डाला है। साथ ही इसमें नमक ऐड करूँगी, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं करना। तो नमक मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कवर करेंगे और इन चनों को गलाएंगे। जब इसमें विसल आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद घड़ी देखकर आपने इन्हें तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए पकाकर तैयार करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लैक चनों का टाइम सफ़ेद चनों के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। ये गलने में टाइम लगाते हैं और ये अच्छी तरह से गले हुए होते हैं तब मज़ेदार लगते हैं। चनों को देखें, मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। मैं चेक करा देती हूँ कि चने कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। इसको ओवर कुक भी मत करिएगा कि कहीं इसका हलवा ना बन जाए। तो आपने टाइम का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको पकाकर तैयार करना है जब इसमें विसल आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर कुछ सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं जिस चाट को मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाएंगी।
तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया है और इस खीरे को छोटे छोटे पीस में मैं कट कर रही हूँ। ये रिफ्रेशिंग खीरा हमारी पानी वाली ब्लैक चना चाट को ठंडा ठंडा क्रंच और रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा। ये खीरा इस चाट का लाजमी हिस्सा है जो हर बाइट को मज़ीद मज़ेदार और चटपटा बनाता है। तो ये कटिंग करके आपने इसको एक ट्रे या एक प्लेट में असेंबल करते जाना है। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अब इन टमाटरों को मैं कट कर रही हूँ जो चाट को खट्टा मीठा जूसी सा टेस्ट देंगे। टमाटर का लाल रंग और फ्रेश फ्लेवर इस पानी वाली चना चाट को और भी ज़्यादा दिलकश और मज़ेदार बना देगा। तो इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। इसका जो सीड वाला हिस्सा है वो मैंने रिमूव कर दिया है और जो इसकी स्किन वाला हिस्सा है वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब प्याज की कटिंग कर लेते हैं। और ये प्याज पानी वाली ब्लैक चना चाट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये चाट को वो असली स्ट्रीट स्टाइल का टेस्ट देती है। इसका हल्का सा तीखा और क्रंची टेस्ट हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। जब प्याज टमाटर और खीरा एक साथ मिलते हैं तो एकदम बाजार वाली फील आती है जो सबको दीवाना बना देती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब प्याज का क्रंच आपने कैसे मेंटेन रखना है, एक बाउल में मैंने लिया है आइस कोल्ड वाटर और इस प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को ठंडे पानी में डिप करने से इसका तीखापन कम हो जाता है और टेस्ट और भी ज़्यादा क्रिस्प और रिफ्रेशिंग हो जाता है। स्ट्रीट स्टाइल चाट में छोटी सी ट्रिक यूज़ करने से प्याज बिल्कुल बाजार वाली तरह की क्रंची और मज़ेदार लगती है। चनों को यहाँ पर मैंने एक थाल में निकाल लिया है क्योंकि इसको स्ट्रीट स्टाइल लुक देनी है। इसमें आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है। ध्यान रखिएगा नमक को मैंने बॉईल होते वक्त भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसको स्पाइसी टच देने के लिए मैं पिसी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ जिसको एक स्पाइसी केक देंगी। और इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें काला नमक, ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर क्रश हुआ हुआ रोस्टेड धनिया डाल रही हूँ। धनिया को मैंने रोस्ट करके ऐड किया है, फ्लेवर कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे और ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट करके मैंने पीसा था। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेवर को दोबारा करने के लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। अब चाट को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अब कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको छोटे छोटे पीस में काट कर हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको मैंने बॉईल करा था और बॉईल करते हुए थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर भी ऐड किया था जिससे कलर अच्छा आएगा। जो सब्जियां ऐड की थी खीरा टमाटर और हरा धनिया ये इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को ठंडे पानी में से निकाल कर थोड़ा सा आपने इसको हाथ से प्रेस करके इसका पानी निकालना है और फिर इसमें शामिल करना है। ये कलरफुल सब्जियां इस ब्लैक चना चाट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी, बल्कि हर बाइट में अलग अलग टेस्ट का फ्लेवर भी देंगी। 2 से 3 हरी मिर्चें तीखी वाली हैं जिसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है क्योंकि मसाले हर एक चने और सब्जी के टुकड़े के ऊपर प्रॉपर चिपक जाते हैं और चटपटा मज़ेदार फ्लेवर देते हैं। तो जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे हर बाइट फुल ऑफ फ्लेवर और ज़बरदस्त लगेगा। तो चलें अब इसके खट्टे पानी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबल स्पून इमली लेकर मैंने थोड़े से पानी में डिप किया था। उसके बाद इसके सीड्स निकाल दिए हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं उनको भी निकाल दिया है। इसको छान कर इसका पल्प आपने इसमें ऐड करना है। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। अब इस खट्टे पानी में मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून सौंठ का, जिसको अदरक पाउडर भी कहा जाता है। ये सौंठ इस पानी को एक ख़ास खुशबू और एक अच्छा टेस्ट देगी, जो स्ट्रीट स्टाइल चना चाट का असली सीक्रेट है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। बाज़ार वाली चना चाट में वो लोग टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो टाटरी गला ख़राब कर सकती है, तो मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है। ये एक चटनी का पेस्ट है जिसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें और 1 से 2 जवे लहसुन के मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करे हैं। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। पानी आपने ठंडा ही इस्तेमाल करना है। इस स्टेप से खट्टा पानी और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट स्टाइल पानी वाली चाट का टेस्ट होता है। ठंडा ठंडा सिप और हर बाइट में पानी या चाट का एकदम फ्रेश और चटपटा बाजार वाला टेस्ट, ये वो सीक्रेट है जो चाट को अनबीटेबल बना देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्टेप आता है असेंबलिंग करने का, जिसके लिए एक मैंने ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल ग्लास लिया है ताकि सारी लेयर्स क्लियरली नज़र आएँ। सबसे पहले मैं इसमें सॉफ्ट और परफेक्टली कुक चने डाल रही हूँ, जिस चाट की जान है।
इन चनों के ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ ठंडा ठंडा खट्टा पानी, जो हर बाइट को फ्रेश और चटपटा फ्लेवर देगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास में कलरफुल लेयर्स दिखने में ही खूबसूरत लगती हैं कि बस देखते ही खाने का मज़ा डबल हो जाए। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इस चाट को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा। और लीजिए जनाब, हमारी स्ट्रीट स्टाइल पानी वाली ब्लैक चना चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रांसपेरेंट ग्लास में। नीचे सॉफ्ट चने और ऊपर कलरफुल सब्जियां और हर लेयर को कवर करता हुआ ठंडा ठंडा खट्टा पानी। इसके हर सिप और हर बाइट में आपको मिलेगा वो असली स्ट्रीट स्टाइल का मज़ा जो बाजार के ठेले पर मिलता है, मगर घर के साफ सुथरे माहौल और प्यार के साथ। ये चाट न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है, बल्कि खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। स्ट्रीट स्टाइल दही चना चाट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो पापड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए ली हैं मैंने यहाँ पर समोसे की पट्टियाँ। ये इजीली अवेलेबल होती हैं, आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, और आप चाहें तो इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं, मगर घर में तैयार करेंगे ना तो एक लंबा काम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समोसे की पट्टियाँ मैंने ले ली हैं और इस तरह मैं इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह कटिंग करके पापड़ी बनाने से घर में बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग कर ली है। सारी पट्टियों को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब इनको फ्राई करने का टाइम है। तो इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था, और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम गर्म है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इन्हें नहीं फ्राई करेंगे, वरना इसमें जाते के साथ ही कलर पकड़ लेंगी और फिर इनका कलर डार्क हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे और मीडियम गरम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। कुछ ही देर लगेगी दोस्तों, 1 से 2 मिनट, और ये मज़ेदार समोसे की पट्टियों के छोटे छोटे से पीसेस कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिस्पी क्रंची पापड़ी में। तो देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि पापड़ी अब रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसको आपने निकालना है और इसका एक्सेस ऑयल अच्छी तरह से रिमूव करना है। उसके लिए आपने किसी स्ट्रेनर का यूज़ करना है। स्ट्रेनर में आप रखेंगे तो इसको एयर मिलेगी, जिससे पापड़ी देर तक क्रिस्पी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से 2 बैचेस को फ्राई कर लिया है, और अब इसको उठाकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चाट के लिए चनों का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन का शामिल किया है, और अजवाइन को हमेशा इस तरह से रब करके ऐड किया करें, इससे दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इनको ओवर कुक नहीं करना, अजवाइन जल्दी से पक जाती है, टेस्ट में कड़वी भी हो सकती है। तो गैस का फ्लेम लो रखना है और इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा कप है इमली का पल्प, यानी 2 टेबल स्पून इमली लेके 1/4 कप पानी में मैंने इसको डिप कर रख दिया था। अच्छी तरह छान कर इसका पल्प निकाल लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे। इसमें आपने एक बॉयल लेकर आना है। जब देखें इसमें बॉयल आ जाएगा तो कुछ सीजनिंग के लिए चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काले नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। काला नमक नहीं है तो जो सादा नमक है ना, वो आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्चें भी मैं ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं क्रश किया हुआ ज़ीरा। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट भी करा था। 1/4 टीस्पून इसमें सिर्फ मैं अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा लहसुन का पाउडर नहीं है, सिर्फ अदरक का पाउडर है। अच्छा, अदरक का पाउडर नहीं है ना, जिसे पिसी हुई सौंठ भी कहा जाता है, तो आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेके उसको क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स चने। अच्छा, चनों को रात भर मैंने पानी में भिगो कर रखा था। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा भी ऐड किया था। चनों का पानी फेंक कर फिर मैंने इसको 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। चने अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं दोस्तों, और बॉईल चनों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से चनों को मिक्स करना है मसाले के साथ, ताकि चने का हर पीस मसाले में कोट हो जाए।
अब चनों को पकाएंगे 2 मिनट के लिए कवर करके और गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि जो मसाला इसमें हमने बनाया है ना उसका पानी ड्राई हो जाए और मसालेदार चने तैयार हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चने का हर दाना मसाले में बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है। इसने मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और आप लोग देखें इसमें पानी भी जो हमने ऐड किया था, जो मसाले का पानी था, वो भी ड्राई हो चुका है। अब इस वक्त इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये चाट मसाला आपने आखिर में ही यूज़ करना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें बरकरार रहे। और यहाँ पर देखिए मसालेदार ज़बरदस्त से चने हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चना चाट बनाने के लिए एक शर्त है, वो ये कि इन चनों को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। कभी भी गर्म चनों को असेंबल नहीं करते हैं चना चाट बनाने के लिए, वरना चना चाट ख़राब भी हो सकती है। तो ये एक टिप है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। चनों को कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो यहाँ पर अब चाट की असेंबलिंग कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ मैं मसालेदार नरम और चटपटे चने, जिस चाट की जान है। ये मसाले को एब्जॉर्ब कर चुके हैं और हर बाइट में चटखारे का मज़ा देने वाले हैं। अब इस चाट को कलरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने शामिल किए हैं कुछ बारीक कटे हुए प्याज के स्लाइसेस और फ्रेश लाल टमाटर, जो हर बाइट में हल्का सा मीठा और जूसी टच देंगे। कुछ पुदीने के पत्तों को बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, ज़रूर ऐड करिएगा। हरे धनिए को भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। हरा धनिया न सिर्फ इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, बल्कि इसको एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट लुक भी देगा। एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने थोड़ा सा नमक और फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये नरम क्रीमी बॉइल्ड आलू चाट को एकदम मज़ेदार और टेस्ट से भरपूर बनाएगा। यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें थी बारीक कटी हुई, मैंने इसमें ऐड की हैं। अगर बच्चों के लिए आप ये चना चाट बना रहे हैं ना, तो फिर हरी मिर्चों को आपने स्किप कर देना है। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें ऐड की हैं ना वो अच्छी तरह से आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब आ गया है सबसे क्रीमी और रिफ्रेशिंग स्टेप, ठंडे ठंडे मज़ेदार दही को चाट में ऐड करने का। ये दही चाट में मज़ेदार बैलेंस और मेल्ट इन माउथ का फ्लेवर लेकर आएगा, जो कि हर बाइट में एक लाजवाब मज़ा क्रिएट करेगा। और अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं चटपटा चाट मसाला, जो इस चाट को असली धमाका फ्लेवर देगा। हर बाइट में एक ज़बरदस्त तीखा खट्टा और स्पाइसी ट्विस्ट लेकर आएगा। अब एक और ठंडी ठंडी दही की लेयर जो चाट को और भी ज़्यादा क्रीमी, रिफ्रेशिंग और लजीज बना देगी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और अब आ गया है क्रंच का मज़ा। ये करारी मसालेदार पापड़ी जो कि हर बाइट में चटखारेदार क्रंच और ज़बरदस्त टेक्सचर ऐड करेगी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी स्ट्रीट स्टाइल मज़ेदार दही चना चाट, जिसको खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आज की 4 रमज़ान स्पेशल चाट रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी चाट सबसे ज़्यादा पसंद की। आई होप कि ये रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।